सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज मैं अनबॉक्सिंग लेके आया हूं आपके लिए एप्सन के ऑल इन वन कलर प्रिंटर की। तो चलिए जल्दी से उसको अनबॉक्स करते हैं। फिर उसकी अब वायरलेस प्रिंटर है तो उसकी वायरलेस कैपेबिलिटी चेक करेंगे एंड प्रिंटिंग देखेंगे कि उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है। चलिए इसके बॉक्स देख लेते हैं। इसका मॉडल नंबर भी इसमें मेंशन है। एप्सन का प्रिंटर है इकोटैंक L3250 एंड इसमें प्रिंट कॉपी स्कैन वाईफाई होता है, यानी आपके यूएसबी के साथ साथ ये वाईफाई के थ्रू भी प्रिंट आउट निकाल देगा आपको। एंड रेयर इनपुट ट्रे है, यानी ऊपर से आपको पेपर लगाना पड़ेगा। एप्सन कनेक्ट ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, जिससे कि आप प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। एंड इस साइड में देखते हैं इसके, यहां पर प्रिंट स्पीड लिखी हुई है। ब्लैक में आपको मिलेगी 33 पेज पर मिनट एंड 15 पेज पर मिनट आपकी कलर में होगी। स्कैन रेजोल्यूशन लिखा है, प्रिंट रेजोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ इंक के मॉडल नंबर लिखे हुए हैं, यानी 003 ब्लैक डलती है एंड 003 कलर इंक डलती है। 4 इंक डलती है इसमें, एक ब्लैक, 3 कलर, ब्लैक, येलो, मैजेंटा, सियान। एंड ब्लैक से आपको पेज मिलेंगे इसमें 4500 और कलर से मिलेंगे आपको पेज 7500। इसकी यहाँ पे कनेक्टिविटी भी मेंशन की हुई है कि आप किस किस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको, वाईफाई डायरेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं एंड हाई स्पीड यूएसबी से कर सकते हैं। और यहाँ इसका एमआरपी है 17,999, लेकिन ये 14,000 का आपको मार्केट में मिलेगा। चलिए अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, बॉक्स में देखेंगे हमें क्या क्या मिलेगा। मेरे YouTube चैनल पे पहले भी एक वीडियो अपलोड है इसी एप्सन का, लेकिन जो मॉडल नंबर था L3210 3210, उसमें वायरलेस नहीं होता है, यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वायरलेस वाला है। सबसे पहले इसमें इसका यूजर मैनुअल एंड सॉफ्टवेयर सीडी की डिस्क निकली है। 4 इंक की बोटल्स निकली है 003 मॉडल नंबर की। एक पावर केबल निकली है, एक यूएसबी केबल। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें सामान निकला है। प्रिंटर, पावर केबल, यूएसबी केबल, इंक की बोटल्स, यूजर मैनुअल एंड सॉफ्टवेयर सीडी। अब मैं इसको खोल के आपको पूरी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इसमें इंक कैसे इंस्टॉल होगी एंड प्रिंटर कैसे इंस्टॉल होगा, वाईफाई के थ्रू कैसे काम करेगा। तो चलिए आप इसको रिफिल करते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको ये रिफिल करनी है। यहाँ से आप कवर खोल लीजिए इसका एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, इस तरीके से मैंने इसी तरीके से सीरियल में लगाया है। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। जिस कलर की इंक है उसी टैंक में जानी चाहिए, गलती से भी दूसरे टैंक में न चली है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए, इनके नॉब को। अब जैसे सियान आपने लिए इसको ओपन किया और यहां पर ये नॉब का बना हुआ है, इसमें बस ये लगा दिया आपने। यहां नीचे इंक देखिए फिल होना शुरू हो गई है। तो यहां पे ये मैजेंटा लगेगी, इसमें ये लगा दिया है और इसमें से इंक जाने लगी है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे नीचे ये फिल होना शुरू हो जाएगा। अभी ऐसे येलो डाल देंगे इसमें इंक। आप याद रखिएगा जब भी आप इसमें प्रिंट आउट देते हैं तो जो कलर प्रिंट आउट होते हैं उसमें ब्लैक भी यूज होती है, तो ब्लैक इंक आपकी सबसे पहले खत्म होगी। तो आप फ्यूचर के लिए एक ब्लैक इंक एक्स्ट्रा लेके रखिए, क्योंकि कलर तो बहुत टाइम तक चलती रहती है, लेकिन ब्लैक जो होती है ना वो सभी का में यूज होकर चलती है, इसलिए ब्लैक जल्दी खत्म होती है। तो ये पूरा हो गया है। नॉब को बंद कर देंगे सभी, इसको बंद कर दिया। और यूएसबी मैंने इसमें पीछे लगा दी है। यहाँ पर लैन नहीं होता है, इसमें नेटवर्क प्रिंटर नहीं होता है, ये सिर्फ वाईफाई वाला प्रिंटर होता है। तो इसकी अब यूज करने से पहले हम इसके बटन्स की जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स बने हुए हैं, किस लिए यूज होते हैं ये। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है ये ऑन ऑफ का है, ये प्रिंटर को ऑन ऑफ करेंगे हम इससे। देखिए मैंने पावर लगा रखी थी, ऑन हो गया है अभी। एंड सेकंड है इसका वाईफाई का बटन। एंड वाईफाई के 2 इंडिकेशन दे रखे हैं, एक राउटर वाईफाई के लिए है, एक डायरेक्ट वाईफाई के लिए होता है। राउटर वाईफाई का होता है कि जो आपके इंटरनेट लगा होता है जिस राउटर से, उससे कनेक्ट होकर ये आपको प्रिंटिंग देगा। एंड अगर सपोज कीजिए आपके यहाँ इंटरनेट नहीं है, राउटर नहीं लगा हुआ है, तब ये आप डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू भी प्रिंटिंग दे सकते हैं। और उस टाइम आपके 8 डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट हो सकती है प्रिंटर के साथ में। एंड वाईफाई बटन हो गया। नेक्स्ट इसका होता है नेटवर्क स्टेटस बटन। एंड फोटो कॉपी ब्लैक करेंगे इस बटन से, एंड इस बटन से कलर फोटो कॉपी करेंगे। ये स्टॉप बटन होता है। एंड ये इंक स्टेटस एंड पेपर स्टेटस होता है। तो अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं किसी डेस्कटॉप पर। एंड ये थोड़ा इनिशलाइज अभी चलेगा थोड़ा। अब ये मैंने इंक इंस्टॉल ही करी है, तभी ये इसकी जो इंक होती है इनिशलाइज होगी और तब ये यूज करने के लिए रेडी होगा। यहाँ पे एक एरर की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है
जैसा मैंने प्रिंटर के लिए अभी बताया था ना, इनिशियलाइजेशन चलता है इंक का, तो इनिशियलाइज इंक चार्जिंग इज नॉट कंप्लीट। तो अभी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, तब तक ये प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं करेगा। देखिए, प्रिंटर की प्रॉपर वर्किंग करने के लिए इंक का चार्जिंग होना बहुत जरूरी है। बाई चांस कभी कभी होता क्या है कि इंक ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं हो पाती है, तो हमें इसको मैनुअली भी चार्ज करना पड़ता है। अगर आप इसको पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये चार्जिंग प्रोसेस में आ जाना चाहिए, लेकिन बाई चांस कभी ना आए ये, तो आपको करना क्या है, जब ये ब्लिंक करना रुक जाए तो आपको स्टॉप बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर एक एरर दे रहा है, इसकी इंक की लाइट यहां हाईलाइट हो रही है, तो ये अब मैं 3 सेकंड के लिए इसका स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा। अब इसको मैं छोड़ दूंगा इस तरीके से, यानी कि अब आप एक साउंड सुन रहे होंगे, इंक चार्जिंग की प्रोसेस अब शुरू हो गई है। ये बाई चांस कभी कभी होता है कि मैनुअली करना पड़ता है हमें, ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन ना हो तो आप मैनुअली कर दीजिए इसको। अब इसमें आपका टाइम लग सकता है 5, 10, 15, 20 मिनट लग सकता है इसमें। जब तक ये लाइट ब्लिंक करना बंद ना हो तब तक आपका प्रिंटर रेडी नहीं होगा। ये ट्रबल शूटिंग वाली बात थी, मैंने आपको बता दी। बहुत से लोग डर जाते हैं कि उनका प्रिंटर खराब है या कंपनी में कॉल कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप मैनुअली इसको इंक को चार्ज कर दें। तो देखिए इनिशियलाइज प्रोसेस अब पूरी हुई है कम से कम 20 मिनट बाद। इसका जो इंक सिस्टम है बहुत देर में रेडी होता है, और इसका एक टेस्ट पेज आ गया पहला। चलिए, तो अब मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, और मेरे डेस्कटॉप में सीडी ड्राइव नहीं है, तो जो इसके साथ सीडी आई सॉफ्टवेयर की वो इंस्टॉल नहीं करूंगा मैं डाउनलोड करूंगा ड्राइवर इसका, उसके बाद इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे एप्सन L3250 ड्राइवर। तो यहाँ जो फर्स्ट लिंक आ रहा है इसमें डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कौन सा है, विंडो 10 ले लूंगा मैं। 64 डिटेक्टेड, गो। और इसमें ये ड्राइवर हैं 2, एक स्कैनर का है एक प्रिंटर का है, तो दोनों ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट। यहाँ दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। तो दोनों ही ड्राइवर यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। तो पहले मैं प्रिंटर का इंस्टॉल करूंगा। सिंपल होता है बहुत इंस्टॉल करना है इसको। नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे, एग्री, ओके। तो अभी मैं कर रहा हूँ इसको यूएसबी के थ्रू, बाद में आपको वाईफाई के थ्रू भी इंस्टॉल करना बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या यूएसबी के थ्रू, तो मैं अभी यूएसबी पे करूंगा, ओके। एंड प्रिंटर मुझे ऑन करना पड़ेगा, प्रिंटर ऑन नहीं था, मैंने ऑन कर दिया। अब ये डिटेक्ट कर जाएगा, डिटेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे आ गया, द टारगेट प्रिंटर हैज बीन डिटेक्टेड, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दूसरा ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ जो स्कैनर का था, सेट नेक्स्ट। ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब कंट्रोल पैनल में चलते हैं और वहां से एक टेस्ट पेज देंगे इसका। एंड ये आ रहा है, इसका एक टेस्ट पेज दे देता हूँ जल्दी से यहाँ से। यहाँ पर टेस्ट पेज आ गया है। ये उसका टेस्ट पेज है। तो एक प्रिंट आउट इस रोज फ्लावर का देते हैं, फिर इसी का हम स्कैन करके देखेंगे क्वालिटी कैसे आएगी। यही प्रिंटर सिलेक्ट है, लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। प्लेन पेपर नहीं है इस बार, इसमें मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फोटो पेपर सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं प्रिंट देता हूँ। ये प्रिंट आउट लेने में थोड़ा टाइम जरूर लेगा। मैंने इमेज भी ऐसे निकाली है कि जो बैकग्राउंड है उसका व्हाइट है, तो कलर भी ज्यादा यूज नहीं होगा। और कलर जो मैं कलर निकालना चाहा था वो रेड कलर, ग्रीन कलर में भी निकल जाएगा। उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि फोटो पेपर इसकी प्रिंटिंग कैसी होती है, और उसी को मैं फिर स्कैन करके देखूंगा
कि उसमें स्कैनिंग में कैसी क्वालिटी आती है। अभी मैं जो टेस्ट पेज दिया था वो बहुत ही फीका सा कलर आ रहा था, इसलिए मुझे वो सही नहीं लगा। तभी मैंने कहा एक कलर प्रिंट आउट देते हैं कोई अच्छा सा रोज वगैरह का, जिसमें कलर हमें बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ेंगे। वाह यार, एकदम रियल कलर आए हैं, जैसा डेस्कटॉप पे बना हुआ है वैसे ही रियल कलर आए हैं इसमें। अब इसकी स्कैनिंग भी करके देखते हैं। मैं पेपर इसमें लगा देता हूँ, क्योंकि इससे जो मैं दिखा रहा था ना, इससे मजा नहीं आ रहा है कि कलर भी नहीं मालूम पड़ रहे हैं और ये लाइट बहुत कलर आ रहा है। एंड स्कैनर पे चलते हैं अब हम। एप्सन स्कैन टू ऐप, एंड यहाँ पर इस तरीके का स्कैनर का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। मॉडल नंबर आ रहा है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट एंड फोटो मोड कर दूंगा मैं इसको। एंड ग्लास, ये डॉक्यूमेंट स्कैनर नहीं होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है, इसलिए इसे ग्लास स्कैनर आता है। सपोज कीजिए आपका एक डॉक्यूमेंट स्कैनर आता है, अगर वो भी इसी सिस्टम पर इंस्टॉल है तो यहाँ पर वो शो करेगा। कलर आ गया DPI 9600, बहुत ज़्यादा लेट होगी स्कैनिंग लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर आएगी। तो इसको बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, मैं इसमें ऐसा कर लूँ 1200 तो कर ही लूँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आने वाली है। मल्टीपर्पज़ आपको इमेज फॉर्मेट मिलने वाले, मैं PDF में करूँगा, जनरली लोग PDF में ही करते हैं कहीं भी सेंड करना हो आजकल। फोल्डर डॉक्यूमेंट्स में ही हो जाएगा। ओके, और कुछ नहीं करना है मुझे इसमें, एडवांस सेटिंग में नहीं 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 नहीं। आप कर सकते हैं इसको और भी सेट, लेकिन फिलहाल तो मैं इसी पे जो है उसी पे बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ मैं। फोटो मोड में सेलेक्ट कर लिया, स्कैन। आप इसमें चाहें तो पहले प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पहले प्रीव्यू आएगा फिर स्कैन आएगा। बेस्ट क्वालिटी की प्रिंटिंग है इस प्रिंटर की, स्कैनिंग चली रही है, उसके बाद मैं आपको फोटो कॉपी भी करके दिखा दूंगा। और फिर हम देखेंगे इसके साथ वाईफाई के साथ इंस्टॉल करना, फिर मोबाइल के साथ इंस्टॉल करना देखेंगे। बहुत बढ़िया स्कैनिंग आई है। और भी जो स्कैनर के सॉफ्टवेयर होते हैं आप कोरल से निकालेंगे या फोटोशॉप से करेंगे, उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी स्कैनर की आई है। अब देख लेते हैं इसकी फोटो कॉपी। चलिए फोटो कॉपी इसी की कर लेते हैं, जो फ्लावर के भी निकालिए तो क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि फोटो कॉपी में क्वालिटी कैसी है। बस मुझे यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है उसको ही बटन को प्रेस करना है और फोटो कॉपी अभी आ जाएगी। देखिए स्टार्ट हो गई फोटो कॉपी। अच्छा, फोटो कॉपी में इसके कलर थोड़े रियल नहीं आए हैं। यहाँ पर जैसे पत्तियां सूख जाती है ना, तो उस टाइप के कलर आए हैं, और रियल में ग्रीन कलर के हैं। जो एकदम जेन्युइन होता है वो कलर नहीं आया फोटो कॉपी में। तो क्वालिटी मैंने आपको चेक करा दी है, प्रिंट आउट देकर भी, स्कैन करके भी, एंड फोटो कॉपी करके भी, जो जैसी भी क्वालिटी है वो आपके सामने ही है। अब मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको वाईफाई के थ्रू। तो अब आ गया हूँ मैं अपने सेटअप पे, जहाँ पे मैंने ड्राइवर डाउनलोड किए थे। तो ये वाला ड्राइवर मुझे दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही मुझे इसमें ये अभी यूएसबी केबल लगी हुई है, तो उसकी यूएसबी केबल को मुझे निकालना पड़ेगा। ये ऑफलाइन आ गया है। आपको ड्राइवर को दोबारा से इंस्टॉल करना है। अगर आप किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप पे
वाईफाई के थ्रू प्रिंटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपको दोबारा से ये सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मोबाइल के थ्रू आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो उसका मेथड अलग होता है, वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी यूएसबी से मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, अब नेटवर्क से दिखाऊंगा मैं। ओके, अभी सर्च कर लिया इसने। प्रिंटर का देखिए मॉडल नंबर आ गया, आईपी एड्रेस आ गया एंड मैक एड्रेस आ रहा है इसका। अब ये वाईफाई के थ्रू इंस्टॉल हो रहा है। देखिए पीसी मेरा वाईफाई से कनेक्ट है, सक्सेसफुली कनेक्टेड। कंट्रोल पैनल में जाके देख लूं तो ये आपके आ रहा है, ये वाला देखिए, ये अभी ऑफलाइन आ रहा है एंड ये वाईफाई के थ्रू आ रहा है, ये ऑनलाइन आ रहा है। तो इसका एक पेज टिपिकली बस टेस्ट पेज लेके देख लेता हूं मैं। यहाँ प्रिंटिंग आ गई है, यानी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये एक बार स्कैन भी चेक कर लेते कि स्कैनर भी वाईफाई भी ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने स्कैनर का ऐप स्टार्ट किया तो यहाँ पर प्रिंटर शो नहीं कर रहा है, तो उसमें ऐड कर लेंगे एंड एक ऐड करते यहाँ पर शो कर रहा है हमारा प्रिंटर। सर्च फॉर नेटवर्क ऐड करूंगा इसको। ओके, एप्सन L3250 सीरीज नेटवर्क 01, यानी नेटवर्क से कनेक्टेड है ये। तो डॉक्यूमेंट पे जाके जल्दी से एक स्कैनिंग करके देख लेते हैं इसकी। अब मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम प्रीव्यू छोड़ दिया था। प्रीव्यू करके ऐसा आ रहा है। अब इसको स्कैन भी कर सकते हैं, यानी वाईफाई के थ्रू आप प्रिंटिंग भी दे सकते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अब लास्ट बचता है हमारा मोबाइल के थ्रू। ठीक है, क्वालिटी जैसी टेस्ट पेज में है वैसी क्वालिटी आई है। बस फोटो कॉपी में थोड़ा मुझे कलर वैसा लगा कि अलग कलर आ रहे हैं उसके, लेकिन जो भी जेन्युइन था मैंने आपको दिखा दिया उसमें। जब तक मैं आपको मोबाइल के थ्रू दिखाता हूँ, सेटिंग करता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मोबाइल पे इस प्रिंटर को हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये एक मैंने ऐप इंस्टॉल किया है, एप्सन स्मार्ट पैनल। ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए एंड इसमें जो भी प्रिंटर है आपका, यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे, ये मेरा एप्सन का L3250 प्रिंटर है जो यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। और इसके थ्रू मैं प्रिंट, स्कैन, डॉक्यूमेंट कैप्चर, कॉपी कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से प्रिंटिंग तो दे ही सकता हूँ, स्कैनिंग भी कर सकता हूँ मैं एंड डॉक्यूमेंट कैप्चर मतलब यहाँ पे कैमरा चालू हो जाएगा इस तरीके, इसको कैप्चर करके आप उससे का भी प्रिंट आउट दे सकते हैं एंड फोटो कॉपी भी कर सकते हैं आप। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना होगा आपको, तो इस तरीके जैसे आप स्टार्ट करेंगे ऐप को तो यहाँ पर आ जाएगा सेटअप इन न्यू प्रोडक्ट एंड कंटिन्यू। बस यहाँ जो भी आपका प्रिंटर होगा वो यहाँ पर सर्च हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल इसी तरीके से किया है और जितने भी आपका एक ये प्रिंटर है, दूसरे प्रिंटर है, सारे उस यहाँ पर सर्च हो जाएंगे। आप उसको आर यू श्योर वांट टू सिलेक्ट द प्रिंटर सीरीज़ यस करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये आपसे पूछता जाएगा प्रोसीड करके नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर मैं दे दिया ऑलरेडी सेट है मेरा प्रिंटर। सेटअप इज़ कंप्लीट। तो इस तरीके से कुछ ईजिली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा आपका पैनल बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे, फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं कोई भी एंड स्कैन कर सकते हैं। आपके प्रिंटर के स्कैनर पे जो पेपर लगा होगा वो आप यहाँ से ही स्टार्ट स्कैन करेंगे, नीचे आ रहा है तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक स्कैन होना शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट कैप्चर तो मैंने बता दिया, कैमरे से फ़ोटो खींच कर भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं एंड फ़ोटो कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी करेंगे, स्टार्ट नीचे आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर इन ब्लैक एंड वाइट आ रहा है तो फिर कॉपी भी हो जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल प्रिंटर होता है और वाईफाई का मतलब यही है कि उसको आप मोबाइल से पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं
आपको डेस्कटॉप पे चलाना है, यूएसबी से चलाना है, एक लैपटॉप है, वायरलेस डेस्कटॉप है आपका, उससे भी आपका काम बन जाएगा। एंड मोबाइल पे आपको काम करना है तो मोबाइल से भी आप इसको स्कैन, प्रिंट, कॉपी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए आपके घर में ये प्रिंटर लगा हुआ है और आपके घर में वाईफाई नहीं है, राउटर नहीं लगा है, तो आप मोबाइल से कैसे प्रिंटिंग निकालेंगे? तो इसके लिए करेंगे क्या, इसमें एक फीचर होता है वाईफाई डायरेक्ट के नाम से। देखिए वाईफाई डायरेक्ट को इनेबल कैसे करते हैं इस प्रिंटर में। यहाँ एक वाईफाई का बटन दिया हुआ है एंड ये क्या है, ये नेटवर्क स्टेटस का बटन। तो इन दोनों बटन को मैं एक साथ प्रेस करूंगा। अब जब तक के लाइट, अभी अल्टरनेट ये लाइट ऊपर नीचे चलती रहेगी वाईफाई, राउटर वाली वाईफाई पे एंड डायरेक्ट वाईफाई पे। यहां मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला जो स्टेटस है ये आपका राउटर का वाईफाई है एंड ये नीचे वाला है ये आपका डायरेक्ट वाईफाई है। तो डायरेक्ट वाईफाई पे आप लाइट इसकी स्टेबल हो गई है, यानी जो वाईफाई है हमारा डायरेक्ट वाईफाई जो है वो इनेबल हो गया है। अब आप अपने मोबाइल में जाकर जहां वाईफाई सिलेक्ट करते हैं वहीं पर ऑप्शन का नाम आ रहा होगा, उसे सिलेक्ट कर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब इसके 7 सेकंड तक आपको ये नेटवर्क बटन प्रेस करके रखना होगा। तो जो नेटवर्क की सेटिंग्स है वो अभी आपको एक प्रिंट आउट के थ्रू आपको मिल जाएंगी। जो भी SSID, यूजर नेम, पासवर्ड होंगे वो सब मिल जाएगा। ये एक पूरी शीट प्रिंट आउट करके निकली है नेटवर्क की, जिसमें इसकी पूरी सेटिंग्स लिखी हुई है, SSID, पासवर्ड वगैरह सब कुछ है इसमें। तो वो इस तरीके से यूज होता है। वाईफाई सिलेक्ट करते हैं, उस जगह पे ये प्रिंटर का नेम यहाँ पर शो कर रहा होगा, इसको टैप करेंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा। जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन शीट निकालना बताया था उसमें वो पासवर्ड आता है। तो यहाँ पर जो मुझे पासवर्ड मिला है वो मैंने एंटर कर दिया है एंड इसको मैं करूँगा कनेक्ट। ये अब कनेक्ट हो गया है एंड ये देखिए ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पर जो ऑप्शन आया है इसको मैं कर दूंगा यस। अब आप इसके थ्रू जो भी आप डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए जैसे कि एक मुझे डॉक्यूमेंट निकालना है तो मैं यहाँ जाके प्रिंट करूँगा इसको। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ये प्रिंटर आ रहा है मेरा L3250, इसको टैप करके मैं सिलेक्ट कर लूँगा और जो भी आपका पेपर होगा वो प्रिंट आउट निकल जाएगा। और यहाँ से आप इस तरीके से इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जिसके घर में वाईफाई नहीं होता है तो वो ईज़िली इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मैंने अब सारे मेथड आपको बता दिए हैं, USB से, वाईफाई के थ्रू, ऐप के थ्रू, डायरेक्ट प्रिंटिंग, सारे जितने मेथड के थ्रू ये इंस्टॉल हो सकता था, एक्सेस कर सकते थे हम, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में आपको जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।